Good morning all. In the last class, we have done with this equilibrium level. In the different type of equilibrium level are there: full level of level, under employment level, and over full employment level. So in this class, we're going to study about determination of equilibrium under fixed प्राइस मॉडल. सो इसके अंदर बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एग्रीगेट डिमांड दैट इज एडी, एग्रीगेट डिमांड विच इज नोन एज एडी एज इन टू मॉडल सेक्टर होता है. जब टू मॉडल सेक्टर होता है तो हमें पता है कि एडी को क्या बोलते हैं हम, सी प्लस आई, है ना. और जो सी होता है वो फर्दर पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं हम कंजप्शन फंक्शन. तो आप एक बात बताइए कि आपका जो एडी होता है, आपका जो एडी होता है, एडी वो क्या होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है. हमें इतना पता है और हमें ये भी पता है ये टू सेक्टर मॉडल में होता है. अब आपको ये पता होनी चाहिए जो सी होता है यानी कि कंजप्शन, ये दो पार्ट का होता है. एक ऑटोनोमस होता है ना, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस, और एक क्या होता है, इंड्यूस कंजप्शन. और इसी से हम क्या बोलते हैं, हमारा कंजप्शन फंक्शन क्या बनता है, क्या बनता है, कंजप्शन फंक्शन. जब कंजप्शन फंक्शन बनता है तो कैसे डिनोट करते हैं हम उसको, बोल सी इज इक्वल टू, ऑटोनोमस को कैसे डिनोट करते हैं, सी बार प्लस बी वाई. ऐसे ही करते हैं वेयर सी इज ऑटोनोमस, है ना, बी इज एमपीसी, वाई इज इनकम. ये चीज हो गई. उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें ये पता है कि हमने सी तो देखो ये कर ही लिया भाई, ये सी तो हमने निकाल ही दिया ऐसे. अब ये जो आई होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो अगर ऑटोनोमस को हम डायरेक्टली अगर हम आई बोल दे दैट इज ऑल्सो फाइन इन दिस केस. अगर हम इसको बोलते हैं आई बार विच इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो वो तो बात ठीक होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना. तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्कुल होगी. अब आप आ जाइए कि अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने कंप्यूट की ये और ये, हम इसको फॉर्मूला में प्लॉट कर देते हैं. फॉर्मूला कौन सा था, सी प्लस ये. तो अब हम ये चीज लिख सकते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई प्लस क्या हो जाएगा, आई बार. भाई ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, जो चीज़ लिखी थी वही एज इट इज लिख दी. तो हमें पता लगा एक फॉर्मूला तो एडी का ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग तरीके से. तो खैर कुछ नहीं, मैंने पहले सी बार लिखा, यानी कि ऑटोनोमस एक साथ लिखना है मुझे आज, जितने भी ऑटोनोमस. तो सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस आई बार इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस बी वाई. ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, फाइन. अब आपको एक चीज बताता हूं, दिस बोथ यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करते हैं, याद रखना, एडी इज इक्वल टू ए बार से. तो जितने भी ऑटोनोमस होते हैं ना उनको हमने क्या करा, हमने बोला ऑटोनोमस हो ना आप दोनों, यानी कि आप दोनों ऑटोनोमस. ऑटोनोमस क्या होता है, जो रिमेन फिक्स, ठीक है. तो ये चीज हुआ, प्लस बी वाई लिख दो, बी वाई ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई. तो अगर आपसे पूछे कि ए बार क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे ए बार क्या होता है, तो ए बार को बोलते हैं हम क्या, इज इक्वल टू टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. ये क्या हो गया हमारा, टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. सो ए बार इज डिनोटेड बाय सी बार प्लस आई बार. दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन, दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन, दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इज इट क्लियर. सो आपका एक और फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया. आपको पता होना चाहिए कि ए बार में क्या होता है, हमारे दोनों ऑटोनोमस आते हैं, कौन से, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. फाइन. तो हमने ये चीज सीखी कि ए बार क्या होता है यहां से, ठीक है. इसमें हमें इतना ही सीखना था, फॉर्मूला एक न्यू डिराइव करना था. उसके बाद अब आगे देखिए, अगर आप चाहते हो कि ये एक बार रीड करना तो देख ले, एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एडी व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन ऑटोनोमस कंजप्शन. देखो आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ऑटोनोमस कंजप्शन,
ऑटोनोमस कंजप्शन, तो हम ए बार निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बार इज गिवन, फाइन। ऑटोनोमस इज गिवन, बोथ ऑटोनोमस कंजप्शन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कंबाइन इज ए, इसके ऊपर ए बार लिख दो आप, तो वो क्या होगा ऑटोनोमस। प्लस क्या करना होता है, अगर आपको एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर आपको अगर ए ही ये गिवन है, ए ये पूरा गिवन है आपको, तो क्या चाहिए अब आपको एमपीसी और इनकम। एमपीसी अगर नहीं गिवन, एमपीएस गिवन है, तो 1 में से माइनस कर देना, वो एमपीसी निकल जाएगा, इनकम इनटू कर देना, हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में देखो आपको एमपीएस दे रखा है, एमपीएस दे रखा है, तो हमें पता है कि भाई अगर 0 एमपीएस इज इक्वल टू 0.2 है, तो एमपीसी कितना आ जाएगा, एमपीसी 0.80, ये आ गया है ना। 1 में से माइनस कर देना बस इसको, हो गया सॉल्व। वैल्यू प्लॉट कर दो, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज रियली वेरी इजी कंसेप्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द नेक्स्ट concept is investment multiplier. So the investment multiplier is a major contribution by Professor J.M. Keynes. Keynes believed that the initial increment in investment, so initial increment in investment increases. Initial increment means change. तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी कंट्री में न्यू इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, यानी कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट थी, बट आज आप क्या इनको क्या एडवाइस दे रहे हो कि आप अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस कीजिए, जिसका मतलब क्या होगा, आपकी जो इनकम जनरेट होगी उस इन्वेस्टमेंट से वो मल्टीपल टाइम होगी। ये देखिए, इंक्रीज इन फाइनल आउटपुट बाय मैनी टाइम्स, और यू कैन से मल्टीपल टाइम्स, फाइन। और ये एक रियलिटी में हुआ था कि आपको पता है कि 1929 is year of 1929, which is known as the great year for depression. इन यूएस में क्या हुआ था, एक डिप्रेशन आई थी कब, 1929 में। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। इट वॉज अराउंड 15 to 20 years, फाइन, जिसके अंदर पूरी इकनॉमी, जब आपको पता है कि अगर यूएस इकनॉमी जो भी डाउन जाती है तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट था। तो इट वॉज ओनली द केन्स हु कम इनटू एक्शन, सजेस्ट द गवर्नमेंट कि आप कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न होगा क्या, एज एन मल्टीपल टाइम ऑफ इनकम, आप उससे इनकम जनरेट करो। यूएस गवर्नमेंट ने फॉलो किया और वहाँ से वो रिवाइव हो गए उस प्रॉब्लम से। हालांकि टाइम लगा, बट हाँ ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ थी। तो वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि क्या कैसे क्या हुआ, फाइन, कि आखिर ऐसा इस एडवाइस ने ऐसा कैसे मल्टीप्लाई कर दी थी इनकम। तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल, तो क्या कर रहा है मल्टीप्लायर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम। तो आप देखिए, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ये लिखी बोल्ड लेटर्स में, मल्टीप्लायर विच इज डिनोटेड बाय के, तो मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के गिवन बाय केन्स, फाइन। तो मल्टीप्लायर को अगर किससे डिनोट करेंगे, के से, याद रखना। तो मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के, इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स चेंज इन इनकम, फाइन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब आप इंक्रीज हुआ मतलब कुछ चेंज हुई होगी। इंक्रीज का मतलब पहले कुछ तो थी इकोनॉमी में, चेंज हुई तो चेंज आ गया, तो डेल्टा वाई ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगी आपकी, चेंज होगी, तो डेल्टा आई। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका देखो। अब आपको कंसेप्ट बिल्कुल न्यू है आपके लिए, कंसेप्ट बिल्कुल न्यू है, फॉर्मूला है ये, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। न्यू कंसेप्ट है। आप देखो, आपको याद कैसे रखना है, जब भी डोर खोलते हो, एज दिस कंसेप्ट इज अननोन टू यू, तो अननोन लगा लेना, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट इज अननोन टू यू, तो आप कभी भी गेट खोलते हो, डोर ओपन करते हो, तो कोई भी आता है आपके सामने अननोन पर्सन, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं येस वाई, भाई व्हाट इज द रीजन दैट यू कम हियर, वाई, वी आस्क वाई, व्हेन दैट पर्टिकुलर पर्सन टेल्स अबाउट दिस, और जब हम बोलते हैं ओके, जब हम उनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम बोलते हैं येस नाउ यू कैन एंटर। उसको हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, येस अब आए, फाइन, अब अंदर आ जाइए, आए। तो आपका क्या हुआ, डेल्टा वाई पहले आना चाहिए, वाई इज द रीजन। जब आप अलाउ कर दोगे तो बोलते हैं येस अब अंदर आए, आई मीन्स यू कैन एंटर नाउ। सो दिस इज हाउ वी विल नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इन अ सर्टन समटाइम्स हम एग्जाम में क्या कर देते हैं, हम गलती से इसको डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन,
लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर, एग्जाम प्रेशर भी होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है बेटा। तो ये बहुत बार हुआ है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, सो प्लीज डोंट रिपीट दिस। दैट्स वाई आई कम अप विद समथिंग विच इज बिट क्रिएटिव एंड समथिंग विच इज डिफरेंट। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल आस्क यस वाई, when we understand the reason then we'll allow them yes you may come in, so that means आप अंदर आए। so the formula derived is delta y upon delta I is the first formula of k। फाइन, तो k का फर्स्ट फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। फाइन, अब आगे आ जाइए, ध्यान से सुने, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई ना, सपोज अब आपको एक इलस्ट्रेट कर रखा है, सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर इकोनॉमी में हमने इन्वेस्टमेंट क्रिएट करी कितनी 4000 एंड इन इकोनॉमी जनरेट एडिशनल इनकम है 16000, तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना टाइम हमने मल्टीपल टाइम इनकम जनरेट कर लिया अपनी इकोनॉमी में 16000 करोड़। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, हेंस के की वैल्यू फॉर्मूला प्लॉट करो, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सो के इज 4। इसका मतलब ये कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी उससे इकोनॉमी में 4 टाइम्स इनकम जनरेट हो गई है। फाइन, अब आगे देखिए, अब आप ध्यान से सुनना, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी आपको पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कोई भी ह्यूमन कितना कंज्यूम करने जा रहा है, अपनी चेंज इन इनकम। एक बात बताओ, इनकम चेंज हुई इकोनॉमी में, उससे लोगों के पास भी जाएगी, और जितना कंज्यूम करोगे वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी। द मोर यू कंज्यूम द मोर इनकम विल सर्कुलेट इन इकोनॉमी, बिल्कुल, और उतने ही मैक्सिमम टाइम नंबर क्या इनकम घूमेगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काइंड ऑफ, राइट, रोटेट होगी इकोनॉमी के अंदर फ्लो, ठीक है। सो इसलिए अगर आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करनी है तो आप कंजप्शन ज़्यादा करोगे, तो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू दिस रीजन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, पॉजिटिव रिलेशन है। फाइन, सो देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर जितनी हायर वैल्यू होगी एमपीसी की उतना ही पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा सर्कुलेट होगा। सो हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, higher will be the value of MP multiplier K, and vice versa. Vice versa means if MPC अगर कम है तो multiplier will definitely will come. Is it clear? और हमें ये पता है आपको कि अगर कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है यानी कि एक्सपेंडिचर हो रहा है उनका, तो उनका एक्सपेंडिचर यानी कि उनका एक्सपेंस है, अदर पर्सन का क्या हो गया, इनकम। और जिसको आज इनकम मिली अगर उनने कंज्यूम कर लिया तो किसी और की इनकम, इनका एक्सपेंस। अगर ये हमारा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कंजप्शन, एमपीसी के ऊपर, चेंज इन इनकम। फाइन, तो अगर एमपीसी ज़्यादा हुई यानी कि आपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया तो दूसरों की इनकम ज़्यादा होगी, फिर उनके हाथ में पहुँचे पैसे, उनने ज़्यादा कंज्यूम किया, एंड दिस इज हाउ दिस मूव्स ऑन। Fine, and this is already written over here. The concept of multiplier is based on the fact that the one person expenditure is another person income. When investment is increased, it is also increasing person income of the people. People spend a part of increase income on the consumption. However, the amount of increase income on consumption depend upon the value of MPC. कितना वैल्यू है। Now, जो गरीब पीपल होते हैं, मतलब जो वो पीपल होते हैं, गरीब पीपल होते हैं यानी कि पुअर पीपल जिन्हें कहें हम, फाइन, उनका एमपीसी बताओ ज़्यादा होगा कम। आई टोल्ड यू, इवन मैंने आपकी वीडियो में समझाया भी था, सो आई एम गिविंग आंसर राइट नाउ, उनका मैक्सिमम ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ इनकम जो भी इंक्रीज इनकम होती है उनमें से कम बचा पाते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो एमपीसी ज़्यादा हुई। जब एमपीसी ज़्यादा होगी तो आपको पता है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर इन केस ऑफ हायर एमपीसी तो एमपीसी ज़्यादा होगी, इन केस ऑफ लोअर एमपीसी विल लो होगी। अब आगे देखिए, एल्जेब्रिक को एक बार रहने देते हैं, ठीक है। आप एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके फॉर्मूले को डिराइव्ड को एक बार रुक जाइए। वंस वी आर डन विद द एंटायर सिलेबस, एंड जब मैं आपको रिवीजन कराऊं तो मैं आपको ये फिर से गो थ्रू करवा दूंगा। आप बस इतना याद रखिए, कुछ नहीं है वैसे तो इसमें y = c + i, y को सबको डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो आपका बचेगा 1/np c + 1/k, विच इज ऑल्सो नोन एज k = 1/1 - MPC, ये बोलते हैं। हालांकि कैसे डिराइव्ड हो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो हमें ये पता लगा कि आपको y यानी कि इनकम = या तो कंज्यूम करोगे सेव, और हमारा इनकम की बात चल रही है। जब इनकम की बात चल रही है तो यहाँ से डिराइव करते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान से सुनना। अभी हमने एक फॉर्मूला कर लिया था, अनदर फॉर्मूला निकल के आता है k = 1/1 - MPC। क्या निकल के आता है, 1/1 - MPC, ये फॉर्मूला। फाइन, सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अगर हम इस 1 में से, आपको पता है ना कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 = MPC + MPS, ये फॉर्मूला बताया था।
अगर मैं आपको MPS की वैल्यू चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूँ MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आज एक बात बताओ, आपके मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में नीचे की तरफ डिनोमिनेटर के साइड में क्या लिखा है, 1 माइनस MPC। इसका मतलब ये हुआ कि एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया, K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। तो हमारी ये फॉर्मूला आ गया, ये थर्ड फॉर्मूला आया। बात समझ में आई बेटा? सो आपके पास कितने फॉर्मूले जनरेट हो गए, देखिए ये रहा बुक के अंदर गिवन है। फाइन, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका K इज इक्वल टू वाई, यानी कि y क्यों आए, उसके बाद हम बोलते हैं अच्छा ऐसे, तो अंदर आ जाइए आए, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC एंड द लास्ट वन इज K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। तो 3 फॉर्मूले यहाँ से डिराइव्ड हो जाते हैं। फाइन, अब आपको पता है कि अगर हमें कि 1 इज इक्वल टू MPC प्लस MPS ये फॉर्मूला है। फाइन, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो ये कम होगी, है ना। अब हमें पता है कि K इज इक्वल टू MPC के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनके साथ पॉजिटिव है K का, तो K का इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया भाई, K यानी कि मल्टीप्लायर का MPS के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर आपकी MPS कम हो रही है, अगर MPS यानी कि ज़्यादा हो रही है, सेविंग ज़्यादा कर रहे हो आप, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि सेव ज़्यादा कर रहे हो, इकोनॉमी में पैसा सर्कुलर नहीं हो पा रहा है, राइट। अगर MPS यानी कि सेव आप कम कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। इज इट क्लियर? लुक इस टेबल में देखिए आप, यू कैन क्लियरली सी इफ MPC इज 0, अगर MPC 0 हुई तो MPS कितनी होगी, 1, ये हमें पता है, क्योंकि दोनों को सम अप करते हैं तो क्या बनना चाहिए, 1 टोटल। तो आप फॉर्मूला प्लॉट कीजिए 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अगर MPC को क्या रखा हमने 0, तो 1 अपॉन 1, तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फाइन, हमने कैसे किया, बस फॉर्मूला प्लॉट किया और कुछ नहीं किया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपको यही चीज़ बताऊं, तो अभी हमने MPC की वैल्यू कितनी ली, 0, MPS ऑटोमेटिकली कितना बन गया, 1। फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। प्लॉट कर दो, MPC की वैल्यू कितनी थी, MPC की वैल्यू कितनी थी, 0, तो क्या बच गया, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट इज 1। K की वैल्यू क्या आई, 1। अभी तो हमने ये चीज़ प्रूव करी। अगर हम इस MPC को 0.50 लेते हैं, आज हम देखो MPC को बढ़ा रहे हैं आज हम, तो मैंने बोला था पॉजिटिव रिलेशन है तो आपकी K की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। MPS कितना हो गया, 0.50, क्योंकि 1 होता है। आज आप वैल्यू प्लॉट कीजिए, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, है ना। आप वैल्यू प्लॉट कर दीजिए, कितना आ गया, 0.50, ये कितना आ जाएगा, 0.50, इधर 100 ले जाओ, ये कितना आ गया, 50, यहाँ पे आगे K की वैल्यू इज इक्वल टू 2, कितनी आ गई, 2। पहले 1 थी, अब 2, देखो बढ़ रही है वैल्यू। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि MPC भी इंक्रीज हो रहा है। फाइन, अगर हम MPC को आज देखो, MPC को केस ये फर्स्ट सेकंड, अगर आज हम MPC को 0.75 ले रहे हैं, तो 1 में से माइनस कर दो, MPS कितना बचा, MPS कितना बचा, 0.25, है ना। अगर ये 0.25 बचा आपके पास, तो अब आप आ जाइए कि फॉर्मूला प्लॉट कर लिए 1 अपॉन 1 माइनस MPC, 1 अपॉन 1 में से माइनस कर दो 0.75, कितना आएगा, 0.25। इधर 100 प्लॉट कर दीजिए, क्योंकि हमने क्या हटाया, डेसिमल हटाया, ऊपर 2 0 लग गए, 25/4, 4 आ गई। बात समझ में आई? अब आप आ जाइए, अगर हमने बोला कि MPC को हम 1 मानते हैं, MPS को क्या कर दें, 0। अब आप देखिए वैल्यू प्लॉट कीजिए, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, 1 अपॉन 1 माइनस 1/0, तो 0 को अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो योर आंसर K इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बात समझ में आई? तो देखिए इसके हिसाब से हमें ये पता लगा कि जब भी हम MPC को 0 रखते हैं, तो सबसे मिनिमम MPC कितना रख सकते हैं, 0, बिल्कुल। तो उस सर्कमस्टांसिस में K की वैल्यू क्या आती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू 1। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ K मीन्स मल्टीप्लायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। फाइन कब आती है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। बोले कब होती है, तो आप बोलोगे व्हेन MPC इज 0। प्लॉट कर देना लाइक दिस, आंसर उनको समझा देना।
अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो आप बोलना द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज व्हेन एमपीसी इज 1 और अल्टीमेटली एमपीएस इज बिकम 0। अब बोले प्रूफ करो, तो आप क्या करना, 1/1 अपॉन एमपीसी रखना। 1/1 एमपीसी की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 इज 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 ऊपर। कभी भी 0 डिनोमिनेटर में होता है तो आंसर विल बी इन्फिनिटी। सो हियर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, यानी कि मल्टीप्लायर। समझ में आया? के का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर। सो ये वैल्यू आ गई, बात समझ में आई? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहा, आपके पास एक्सप्लेनेशन भी है बुक के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अगेन वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, प्रूफ भी लिख देते हैं। तो बेटा ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सो आज की क्लास में हम इतना करते हैं, रेस्ट द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर इज ओनली रिमेनिंग विद डायग्राम। सो नेक्स्ट दैट विल बी कवर इन नेक्स्ट वीडियो। होप यू आर डूइंग गुड। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। Thank you.